आज हम बात करेंगे हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स के बारे में। तो आपको ये जो दिख रहा है ये हमारा हाइड्रोकोलेट्रल पैक है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ में लिया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसको सुपरफिशियल हम मॉइस्ट हीट प्रोवाइड कर सकें। तो इसके अंदर जो ये हीटिंग प्रोवाइड करता है वो कंडक्टिव हीटिंग मेथड से प्रोवाइड करता है। कंडक्टिव हीटिंग मेथड मतलब जो हीटिंग पैड है वो डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में हम प्लेस करते हैं और वो हीट हमारे स्किन को ट्रांसफ़र करता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कंडक्टिव हीट मेथड। तो ये जो हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स होते हैं बहुत सारी वैरायटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब आपको इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पॉकेट्स दिख रही होंगी। तो ये जो पॉकेट्स होती है उसके अंदर एक बेंटोनाइट फिल्ड हुआ होता है। तो ये जो बेंटोनाइट होता है वो एक टाइप का सिलिका जेल होता है और इसकी मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत सारा लार्ज क्वान्टिटी के अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकता है और इसी वजह से ये जो हीट है उसको भी बहुत टाइम तक होल्ड करके रख सकता है ताकि जो पेशेंट है उसको अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो सके। तो जो फर्स्ट हमारा टाइप है हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स का वो है सर्वाइकल हाइड्रोकोलेट्रल पैक। तो ये जो है वो है सर्वाइकल कोलेट्रल पैक और आप देख सकते हो उसके ऊपर एक डूम्ब जैसा शेप है। तो बेसिकली ये हमारी जो सर्वाइकल यानी कि हमारी जो नेक होती है उसको हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। ये बहुत इजीली हमारी नेक को कवर कर लेता है, हमारा जो शोल्डर रीजन होता है उसको कवर कर लेता है। तो इन सब रीजन्स को कवर करने के लिए हम ये यूज़ में ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोकोलेट्रल पैक। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जो बेंटोनाइट है वो छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर फिल्ड हुआ है। तो इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर ये पॉकेट्स के अंदर फिल्ड होगा तो आप देख सकते हो कि मैं ईज़िली इसको फोल्ड कर सकती हूँ। तो अब क्योंकि अब इसको हम ईज़िली फोल्ड कर सकते हैं तो जहाँ पर भी पेशेंट को हमें हीटिंग प्रोवाइड करनी है तो हम आराम से जो पेशेंट का पार्ट है उसको अच्छे से कवर करके इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो बेंटोनाइट होता है उनको पॉकेट्स के अंदर फिल किया जाता है। अब इसका जो यूज़ है हम जैसे हमारा जो अगर पेशेंट के लोकलाइज्ड लो बैक पेन है तो वहाँ पे हम इसे यूज़ में ले सकते हैं, या फिर पेशेंट के शोल्डर पेन हो रहा है या फिर नी पेन हो रहा है तो हम इजीली इसको टॉवल से कवर करके वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो शेप है वो हल्का सा रेक्टेंगुलर टाइप का है बट ये स्मॉल साइज़ के अंदर है। इसका एक वेरिएशन भी आता है जो बहुत ही जो लार्ज साइज़ का होता है वो पूरा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो ये जो है वो स्मॉल है और इसका लार्ज वेरिएशन भी आता है जो मैं आपको अभी बताऊँगी। इसके अलावा हम इसको ग्लूट्स एरिया के ऊपर भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर हमें यूनिलेटरल प्लेस करना है, सिर्फ एक ही ग्लूट मसल के ऊपर हमें प्लेस करना है तो भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है लंबार हाइड्रोकोलेट्रल पैक। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि लंबार मतलब हमारी जो बैक एरिया है बेसिकली, तो उसको ये बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। हमारी अपर बैक, हमारी लोअर बैक, उन पूरे एरिया को ये अच्छे से कवर कर लेता है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है कंपेरेटिवली जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उससे इसका साइज़ काफ़ी लार्ज है। तो हमारी पूरी बैक को ये एक साथ कवर कर सकता है। उसके अलावा हमारे जो दोनों ग्लूटियल रीजन है, अगर दोनों को हमें हीट प्रोवाइड करनी है तो उधर भी ये अच्छे से कवर कर सकता है उस एरिया को। या फिर हमारे जो थाइज़ है तो उसके ऊपर भी हम इसको रख सकते हैं, हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप्स, तो उस पूरे एरिया को भी ये इजीली कवर कर सकता है। तो इन सब एरियाज़ के लिए हम इस पैक को प्रेफर कर सकते हैं। तो अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हम टोंग बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से ही जो हम हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स है उनको हम हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट से निकालते हैं। तो ये हमारी हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट है जिसके अंदर हमारे जितने भी पैक्स होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके हमें रखना है। और अगर ये बिल्कुल एकदम ठंडे है तो इसको पूरा हीट होने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे तक अगर ये बिल्कुल ठंडे है तो हमें रखना पड़ता है ताकि एकदम अच्छे से ये हीट हो जाए। अब हमें जो भी एरिया ट्रीट करना है तो उस हिसाब से हम वो शेप का हम हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स निकाल लेंगे और इसके अंदर पूरा अच्छे से हमें इसका पानी निकाल लेना है टोंग की मदद से। इसके लिए आपको थोड़ी हाथों के अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो वीक है वो इसको ना करें। तो हमें अच्छे से शेक करके फिर इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो निकाल लेना है और फिर हमें शीट्स की मदद से और टॉवल की मदद से इसको रैप कर लेना है। अब इस हाइड्रोकोलेट्रल पैक को मैंने शीट के ऊपर रख दिया है। अब आप देख सकते हो कि मैं कैसे इसको रैप करूँगी। तो पहले हमें शीट के ऊपर रख के और फिर इसको और उसके नीचे हमें टॉवल प्लेस कर देना है ताकि उसको हम अच्छे से 4-8 लेयर्स उसके ऊपर हम अच्छे से प्लेस कर सकें। तो सबसे पहले अपन को शीट को कवर करना है।
तो हमें सारी साइड से इसको अच्छे से कवर कर लेना ताकि जो वाटर है वो पेशेंट के स्किन के ऊपर लीक ना हो सके। तो इस वजह से हमें जो भी हाइड्रोकोलेट्रल की साइड्स है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो इस तरह से एटलीस्ट 4 से 8 लेयर्स की जो लाइनिंग है वो हम हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स के ऊपर कवर कर सकते हैं। अगर ये लगाने के बाद में फिर भी पेशेंट को और हीट लग रही है तो फिर हम एक एक्स्ट्रा टॉवल भी प्लेस कर सकते हैं ताकि उसको हीट को कम कर सके। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा टॉवल रखना चाहिए ताकि अगर पेशेंट को ज़्यादा हीट लगे तो हम वो जो एक्स्ट्रा टॉवल है उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो अब ये हाइड्रोकोलेट्रल पैक रेडी है पेशेंट की बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो हमें हाइड्रोकोलेट्रल पैक या कोई भी हीटिंग मोडालिटी पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई करने से पहले एक बार जो स्किन का जो सेंसेशन है वो चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम 2 ट्यूब्स ले सकते हैं। एक के अंदर हम चिल्ड वाटर या फिर क्रश्ड आइस रख सकते हैं और दूसरे ट्यूब के अंदर हमें वार्म वाटर रखना है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का, और दोनों टच करके देखना है। अगर पेशेंट को सेंसेशन फील हो रहा है तभी हमें ये हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स अप्लाई करना है, वरना नहीं, वरना पेशेंट को बर्न भी हो सकता है अगर वो ढंग से बताएगा नहीं तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स कैसे यूज़ में लिए जाते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फिजियोज हीलिंग टच।